सोच कि हम वरदान न लें तो धर्म हमारा जाता है। अरे इस ओर भारत का सौदा रहा, उस ओर राम से धारा जाता है। और दशरथ के कर्तव्य तराजू पर अब दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर वरदानों का बाज रहा। अरे इस ओर काल का सौदा है। राम बनो को नहीं लिया तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मर जाऊंगी, पिया चली जाऊंगी, पैदा तुम होगी। बड़ी बात जान रहा हूं, अभ्यास का भागीदार तुम ही बनोगी। तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार तो रानी रानी अचल पसार, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, और साथ साथ दशरथ के प्राण भी ले। राम राम हाँ राम पिछले बाहर भोग में जगह आज हमें अचरज बड़ी लगा, आश्चर्य लग रहा है। सभी सेवक सचिव निवेदन कर रहे, जब सुमंत जगायो जई कीजे काज सो ऐस पई। आप रनवासों तक चले जाए, महाराज को जगावे, महाराज दरबार में आवे और हम सबको आदेशित करें, वही कार्य करें। सभी सेवक सचिवों का निवेदन स्वीकार करते हुए मैं रनवासों की ओर जा रहा हूँ। क्या देख रहा महाराज इस समय अच्छी कारण कौन हो सकता? महारानी जानना चाह रहा हूँ महाराज अचेत अवस्था में क्यों, क्या कारण है? क्या हुआ महाराज को? कुछ नहीं हुआ। जाओ तुम राम को बुला करके लाओ, सब मालूम हो जाएगा क्या हुआ महाराज को। ठीक है महारानी मैं जा रहा। राम सुमंत ने देखा आदर की तुमलेखा। बेटा राम हमेशा प्रसन्न हो। आपकी मझली नाम के कई ने आपको याद किया, वो भी कोप भवन में आए मेरे साथ। क्या नहीं, ये क्या देख रहा हूं मैं? पिताजी, पिताजी, क्या हो गया आपको? पिताजी, देखिए आपका बेटा राम आपको बुला रहा है। बोलिए पिताजी, बोलिए, आपकी ये स्थिति कैसे बन गई? नहीं बिगड़ता नहीं, ये क्या हो गया? अरे पिताजी मूर्छित अवस्था में माता धरती की गोद में शयन कर रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। अरे मैया का ये भेष कुछ समझ में नहीं आता कि आज जो मेरे प्रत्यक्ष में ये स्थिति, लेकिन ये स्थिति बन कैसे गई? मैया, मैया, आपके जन्म में आपका बेटा राम नमन कर रहा है क्या? मैंने नमन किया मैया को, लेकिन मैया ने मुंह फेंक लिया, कोई आशीष नहीं। माँ, यदि आपके बेटा राम से कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के बदले आप अपने बेटा राम को चाहे जितनी बड़ी सजा दे दो माँ, ये आपका बेटा राम हर सजा हंसते हंसते स्वीकार लेगा। लेकिन माँ मुझसे बेमुख मत हो, बस एक बार कह दो बेटा राम, माँ एक बार कह दो, एक बार कह दो।
कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो। ये काहे हो गए, काहे हो गए। और ये 10 मुद्राएं अजय राजपूत चौधरी, 10 मुद्राएं संजू यादव खड़का, इन दोनों महानुभाव की ओर से मुद्रा प्रदान हार्दिक धन्यवाद। हाँ हाँ, संजू यादव खड़का और अजय राजपूत चौधरी, इन महानुभाव की ओर से ये मुद्राएं प्रदान हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत साहब। पिताजी बेहो
स्थिति कैसे बन गई माँ? यही सब बताने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है मेरे राम। ये इन्हें न तो किसी रोग ने दे रहा है, ना कोई बीमारी है, ना कोई विपदा है। ये सब तुम्हारे मोह का कारण है। तुम्हारे पिता पर हमारे थाती रूप 2 वरदान आते थे, 2 वरदान। आज वह समय आया तो मैंने अपने 2 वरदान मांग लिए राम, 2 वरदान। क्या मैंने अपना हक मांगा तो क्या बुरा कर दिया मेरे लाल? नहीं माँ नहीं, लेकिन मांगा क्या आपने? पहले वरदान में मैंने अपने बेटे नैनों के तारे, गोदी के दुलारे, अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राज मांग लिया पहले वरदान में। क्या माँ? हाँ राम, आपने भैया भरत को अयोध्या का राज मांग लिया? हाँ राम, पहले वरदान में। अरे ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि भैया भरत इस योग है, राजयोग है, धर्मवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है। बड़ा अच्छा किया। मैं भी यही चाहता था, भरत प्राण प्रिय पावन राजी। लेकिन दूसरे वरदान में आपने क्या मांगा? राम, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए भी मांगा है। मैं सोच रही थी कि प्रश्न खड़ा ना करते राम। अभी तक तो बड़ा प्रेम करती थी माँ, बड़ा स्नेह करती थी। आज अपने बेटे भरत के लिए तो मांग लिया, हमें पराया कर दिया, हमें कुछ नहीं मांगा। राम, तुम्हारे लिए भी मांगा है। क्या माँ? दूसरे वरदान में। अच्छा राम, एक बात बताओ, संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को अपने आंखों के सामने बिगड़ता देखेगी? संसार में कोई ऐसी माँ होती है? नहीं तो माँ। हर माँ क्या चाहती है? मेरा पुत्र बन जाए, मेरे पुत्र का हर भांति से हित हो, भला हो। लेकिन माँ, आप ये पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? स्पष्ट क्यों नहीं? यही तो मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती थी। दूसरे वरदान में राम, तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास मांगा है राम। क्या माँ? अगर तुम बन जाओगे मेरे लाल, हाँ हाँ, तो बन जाओगे। क्या माँ? मैंने बुरा मांगा? आपने प्रथम वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। हाँ। दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष का वनवास। हाँ। वो संसार के पुत्र बड़भागी होते हैं जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखते हैं, विश्वास रखते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचत अनुरागी। क्योंकि तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। देखिए ना, आप सब देखिए, मेरी मैया ने भैया भरत का हित अयोध्या में समझा, तो उसे अयोध्या का राज मांग लिया। मेरा हित अयोध्या में नहीं समझा माने, लेकिन मेरा हित है कहाँ? मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांत हित मोर। मेरी माँ ये जानती थी कि मेरे बेटा राम का हित अयोध्या में नहीं, वन प्रखंड में है, तो मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांत हित मोर, तहमा पितु आयस बहुर सम्मत जननी को। लेकिन माँ, जब आप जानती थी कि आपके बेटा राम का हित वन प्रखंड में है, तो आपने ये 14 वर्ष का समय क्यों लगा दिया? ये 14 वर्ष की अवधि क्यों दे दी? यदि आप मेरा पूर्ण हित चाहती थी, जैसे कि आपने भैया भरत का पूर्ण हित चाहा, उसी भांति यदि आप मेरा पूर्ण हित चाहती थी, तो ये 14 वर्ष का समय क्यों दे दिया? 14 वर्ष की अवधि क्यों लगा दी? मांगना था तो मेरे लिए आजीवन वनवास मांग लेती, मैं सारा जीवन यापन वन प्रखंड में करता। क्योंकि माँ, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, तो जीवन दुखी जनों में दे। लेकिन आपने जो मांगा मेरे लिए वही सर्वोपरि है, वही उत्तम है। लेकिन माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी का ये हाल, थोड़ी बात पे ओ मैया। थोड़ी बात पे, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी का ये हाल। नहीं माँ,
इस तरह मूर्छित अवस्था में माता धरती की गोद में शयन कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात पर कि आपने मुझे बर्दाश्त मान लिया। नहीं मां, कारण कुछ और है, आप मुझसे छिपाव कर रही हैं, छिपाव कर रही हैं मां। थोड़ी बात पे मोरी मैया, थोड़ी बात ये हो के पिता है दुख भारी, थोड़ी बात सत्य यही है, सत्य। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप विश्वास कराएं। राम में सत्य अपनी माँ के केके के ऊपर कोई विश्वास नहीं। देखिए, मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ कि मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रथम बार मुझे आपकी वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा है। थोड़ा बात पिता तो भारी हो तो प्रतीक न मोहन बतानी, कारण कुछ और है, आप मुझसे कुछ नहीं है राम, यही कारण है। अरे सम्मान कैसे लूंगी, ये कारण है। अरे राम, मैं सत्य कह रही हूँ, यही कारण है राम, यही। माँ, सत्य झूठ मैं आज कुछ नहीं जानता। आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मैं कैसे मानूं कि ये बात सत्य है कि पिताजी इतनी छोटी बात पर मूर्छित हो गए। राम, तुम्हें ये छोटी बात लगी, ये सब तुम्हारे मोह का कारण है। राम, पिता तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए। चलिए माँ, मुझे आपकी वाणी पर विश्वास हो गया। यदि आपका यही विचार तो मेरे लिए यही सर्वोपरि। चार पदार्थ करतल ताकि कृपित मां प्राण समझा के यदि आपका आदेश मिल जाए तो विदा मासन आबो चलिया बने हैं बहुत पगला किया। कहे मां, कहे मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? जाओ, चाहते हो तो जाओ, अपनी माँ से आकर लेकर के आओ। जय हो आप। लेकिन याद रखना, जो समय तुम्हारे रास्ते लगता था वह ठीक समय तुम्हारे बन जाने का है, ये ध्यान रखना। जाओ, जय हो। जाओ शीघ्र। क्या मैया सदन की ओर अग्रसर हो रहा था मैं, मध्य मार्ग में किसी की रोने की आवाज मेरे कर्ण रंध्रों तक। लेकिन राजमहलों में इस समय कौन रुदन कर सकता है? चलकर देखना चाहिए, है कौन है ये रोने वाला। हेलो हेलो हेलो, समाचार देख रहे सीए की अकुला।
क्या बात है जानकी, तुम अपने नेत्रों से ये आंसू धारा प्रवाहित क्यों कर रही हो? नहीं जानकी नहीं, मैं तुम्हारे नेत्रों में ये आंसू नहीं देख सकता। बोलो जानकी बोलो, बात क्या है? तेरा मैंने जो सुना वह सच है। आप वन जा रहे हैं। हाँ जानकी, तो क्या मुझे यही छोड़ जाएंगे? तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर जाना चाहती हो? नहीं जानकी नहीं, अरे तुम हंस की तरह कोमल, क्या तुम वन के लायक हो? नहीं जानकी नहीं, तुमने अभी वन के विषय में सुना है पर देखा नहीं है वन कितना भयानक होता है। वन में नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहा करते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिब्बार न्यारी। तुम वन के लायक नहीं हो, राजमहलों में रहो, सास ससुर एवं गुरु चरणों की सेवा करो, एवं गुरु चरणों की सेवा करो। सीते हे नारायण, अपनी दासी की विनती स्वीकार करें, उसके बाद आपका जो भी आदेश होगा वह मुझे सहज स्वीकार। कहो जानकी कहो, क्या कहना चाहती है? मेरे लाज छोड़ कर कहती हूँ, क्या जानकी? चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बबूती रमाएंगे तो सोनी बसानी मंदिर। मैं जब हुआ क्या के बंधन मधुरी मांगे यह नहीं कहा, जाएगी सीता भी बन। जीवात माँ जब चल देती जब साथ हो जाने की जाती है। राजमहलों में रहो, माता पिता एवं गुरु चरणों की सेवा करो। करना क्या है जानकी?
जब जाबो मांगो करे देना किस प्रकार तब तब तुम है कथा पुरानी समझाओ सुंदर मृतवाणी। मुझे पता है यदि तुम रात महलों में रहोगी तो माताओं को पिताजी को धीरज रहेगा। जिद ना करो तुम मेरे साथ रहो। मेरी आपसे बारंबार नहीं प्रार्थना बोलती है क्या कि मैं आपके चरणों को छोड़ नहीं सकती। सीते तुम स्वयं में इतने ही समझदार हो, अत्यधिक तुम्हें क्या समझाना। मान जाओ। जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, मान जाओ जानकी। ना बावरी हो गई हो क्या? ऐसा ही समझ लो। तुम्हें कुछ अपना अच्छा बुरा नजर नहीं आता जानकी? मेरे लिए जहाँ आप हैं वहीं अच्छा है। सीते मैं तुम्हें बता दूं क्या? जीवन वह नहीं जो स्वयं के लिए दिया जाए। मैं जान रहा हूँ तुम स्वयं के लिए ही सोच रही हो। क्या? तो तुमने